के कपि बनी बैठी, धर्म युद्ध मह सबसे आगे, पवन तनय पे राम विराजे। प्रत्यंचाटंकार गुंजाई, रावण गिर पड़ो संभल न पाई, भक्त परम श्री राम के ध्याई, हनुमत बल शक्ति पर्यायी। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कैसी ध्वनि थी ये जिसने मेरे रथ को हिला दिया। सावधान रावण सावधान, उस वानर पर सवार ये वनवासी तो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कोई परम योद्धा शत्रु आखेट पर निकला हो, परंतु रोकेगा इसे रावण। लंकेश, तुमने अपने दुष्कर्मों से सदैव धर्म और मर्यादा को भंग किया है, इसलिए अब मेरे क्रोध से बचकर तीनों लोगों में कहीं आश्रय नहीं पाओगे तुम। मेरी क्रोधाग्नि भस्म कर देगी तुम्हें। वनवासी अपने शब्दों से नहीं, अपने अस्त्रों से शस्त्रों को पराजित करता है ये रावण। लंकेश, 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 तुमने अपने दुष्कर्मों से सदैव धर्म और मर्यादा को भंग किया है, इसलिए अब मेरे क्रोध से बचकर तीनों लोगों में कहीं आश्रय नहीं पाओगे तुम। मेरी क्रोधाग्नि भस्म कर देगी तुम्हें। वनवासी अपने शब्दों से नहीं, अपने अस्त्रों से शस्त्रों को पराजित करता है ये रावण। इस वानर को ही भेद दूंगा मैं। अपने बाणों से मैं तुम्हें भेद दूंगा वानर। उसके पश्चात ये वनवासी नर स्वतः ही गिरकर धूल दूषित हो जाएगा। जब प्रभु का नाम ही पूरे संसार की रक्षा करता है, तो यहां तो प्रभु स्वयं ही विराजमान है। हनुमान को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। चलाओ रावण, मैं भी तो देखूं कितना सामर्थ्य है तुम्हारे बाणों में। चलाओ। मेरा धनुष तोड़ दिया, त्रिलोक विजेता रावण हूं मैं। अनेक माया
मायावी शस्त्रों का स्वामी हो। देखा रावण, ने मेरा रथ तोड़ दिया। रावण अभी पराजित नहीं हुआ। वनवासी, तो छिनार, तुम दोनों का अंत निकट है। तुमने ही तो कहा था लंकेश कि रावण शब्दों से नहीं अस्त्रों से परास्त करता है। तो शब्दों से वार नहीं, अस्त्रों से वार करो, अस्त्रों से। राधा, आज के युद्ध के अंत का संकेत करें। नहीं, मैं निशस्त्र और आहत हुए योद्धा पर वार नहीं करता। आज तुमने अपार पराक्रम का प्रदर्शन किया है, परंतु अब जब तुम इस दीनहीन अवस्था में हो, तो मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं। यदि कल तक सामर्थ्य रहे तो पुनः युद्ध करने आना। आज के युद्ध की पराजय के पश्चात भ्राता लंकेश का हृदय दहल गया होगा। प्रभु, उन्हें आपकी असीम शक्ति का अनुमान हो गया हो। यदि तन की भी बुद्धि शेष है भ्राता लंकेश में, तो अवश्य माता सीता को आदर पूर्वक लौटा देंगे। प्रभु, परास्त होकर रावण शांत बैठने वालों में से नहीं है। वो हमारा और हमारी सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास अवश्य करेगा। किंतु उसके मुख्य सेनापति प्रहस्त और अन्य योद्धाओं के अंत के बाद अब ऐसा कौन बचा होगा जिसे वो
हमारा मनोबल तोड़ने के लिए भेज पाएगा? अभी भी महापार्श, महोदर और तुषरा जैसे महाबली राक्षस योद्धा हैं भ्राता लंकेश के पास, किंतु वो उन्हें अभी युद्ध भूमि में नहीं भेजेंगे। अभी वो किसी ऐसे महान योद्धा को भेजेंगे जो मेघनाद से भी अधिक बलशाली, मेघनाद से भी अधिक बलशाली, मेघनाद से भी अधिक बलशाली। पुत्र रावण अभी भी पुनः मत छेड़िए भाई आपका अनर्गल प्रलाप। छोड़ दो सीता को, क्षमा मांग लो उस वनवासी से। अपने पुत्र को उचित परामर्श देना पिता का कर्तव्य होता है। अपने और अपनों के जीवन को संकट में डालना बंद करो। अपने अहंकार की तुष्टि के लिए और कितने दीपक बुझाओगे तुम? जब कुल के सभी दीपक बुझ जाएंगे, क्या तब तुम्हारा अहंकार टूटेगा रावण? मान लो मेरी बात, स्वीकार कर लो पराजय। नहीं, इन कुछ दीपकों के बुझने से पराजय के अंधकार में नहीं गिर सकता रावण। रावण तब परास्त होगा जब होगी रावण की मृत्यु, और रावण की मृत्यु संभव है, क्योंकि रावण की मृत्यु का बाण स्वयं रावण के पास है। संयोग से कल के युद्ध में उस नर को विजय प्राप्त होती हुई दिखाई दी थी, क्योंकि मैंने अपनी प्रचंड शक्तियों का प्रयोग नहीं किया था। कल मेरी शक्ति से परिचित होगा वो, मेरा अनुज कुंभकर्ण। असीम शक्तियों के स्वामी हैं भ्राता कुंभकर्ण। भ्राता लंकेश को अपनी शक्तियों से भी अधिक विश्वास है उन पे। किंतु कुंभकर्ण तो निद्रालीन है ना, उसे समय से पूर्व नहीं उठाया जा सकता। हाँ, समय से पूर्व निद्रा भंग होने के कारण भ्राता कुंभकर्ण भयंकर उत्पात मचा सकते हैं। अतः समय से पूर्व उन्हें निद्रा से जगाना बहुत बड़ी भूल होगी। कुंभकर्ण को जगाया जाए। किंतु लंकेश, कुंभकर्ण को असमय ही बलपूर्वक निद्रा से जगाना कदापि उचित नहीं होगा। लंका पर संकट मंडरा रहा है और तुम मुझे उचित अनुचित की परिभाषा समझा रहे हो। यही सर्वोचित समय है कुंभकर्ण को जगाने का। वो एक ही बार में इस युद्ध का अंत कर देगा। जाओ, कुंभकर्ण को जगाओ। युद्ध में हमारा सामना कुंभकर्ण से हो या किसी अन्य से, किंतु इसकी पूर्व जानकारी हमारे लिए आवश्यक है, जिससे कि हम स्थिति के अनुसार अपनी रणनीति बना सकें और सेना को पूर्व में ही सजग और सज्जित कर सकें। किंतु प्रभु, इसके विषय में हमें ज्ञात कैसे होगा? प्रभु, यदि आप अनुमति दें तो मैं लघु रूप धारण कर लंका में प्रवेश करके ज्ञात कर सकता हूं। हनुमान, मेरी अनुमति है तुम्हें, किंतु जिस कार्य के लिए जाओ वही करके आना, पूर्व की भांति नहीं। गए थे सीता के बारे में ज्ञात करने और लंका दहन कराए। क्षमा करें प्रभु, वो तो मैंने रावण की शक्ति कम करने और उसका मनोबल तोड़ने के लिए किया था।
अब प्रभु मात्र यही ज्ञात करके लौटूंगा कि रावण कल किस महायोद्धा को भेजेगा। जय श्री राम। मुझे तो यह भय है कि असमय ही जागने से क्रोधित होकर कुंभकर्ण हम पर ही आक्रमण न कर बैठे। हाँ महापार्श्व, वो हमारा अंत कर देंगे। और यही नहीं, तीव्र भूख लगने के कारण वो हमें अपना भोजन भी बना सकते हैं। हाँ, किंतु यदि आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो लंकेश हमारा वध कर देंगे। हमारे लिए तो मृत्यु दो नहीं हो रहे हैं। मेरा संदेह सत्य प्रतीत हो रहा है। निद्रा भंग करना संकट में डाल देगा, और यदि निद्रा टूट गई तो ये सबको खा जाएगा। अवश्य ही ये कुंभकर्ण को निद्रा से जगाने की बात कर रहे हैं। मेरा संदेह सत्य प्रतीत हो रहा है। यदि ये कुंभकर्ण को जगाने में सफल हो गए तो ये महाराक्षस हमारी वानर सेना में हाहाकार मचा सकता है। मुझे शीघ्र ये सूचना प्रभु को देनी होगी, किंतु यहां से जाने से पूर्व निश्चित तो कर लूं कि कुंभकर्ण ही आएगा युद्ध के लिए। विशाल भवन, इतना बड़ा द्वार। सैनिकों, स्मरण रहे, इन्हें निद्रा से जगाना सहज कार्य नहीं होगा। कुछ भी अनर्थ हो सकता है, इसलिए पूर्णतया सावधान रहें। द्वार भी खुले रखे जाएं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सभी यहाँ से भाग सकें। द्वार खोल दो सैनिकों, और भ्राता कुंभकर्ण को जगाने की प्रक्रिया आरंभ करो। जो आज्ञा महापार्श्व जी। पूर्ण शक्ति लगाओ साथियों। मुझे तो बहुत भय लग रहा है साथियों। ये सैनिक तो ऐसे भयभीत हो रहे हैं जैसे मूषकों को भेजा हो सिंह को जगाने के लिए। वायु का इतना तीव्र खिंचाव मुझे भी खींचे ले जा रहा है। ये संभल कर। भ्राता कुंभकर्ण की निद्रा भंग करना दुष्कर है। महापार्श्व, मुझे लगता है हमारे लिए यही स्थान सुरक्षित होगा। सैनिकों, भ्राता कुंभकर्ण को निद्रा से जगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। जी पार्श्व जी। कुंभकर्ण की निद्रा भंग करने के लिए कोई विशेष उपाय किए जाएंगे। सैनिकों, तीर कमान एवं भाले लेकर इनकी तीव्र श्वासों से बचते हुए सावधानी के साथ आगे बढ़ो।
आश्चर्य! कुंभकर्ण को जगाने के लिए तीर, कमान एवं भाले लाए हैं ये। न जाने आज क्या होने वाला है। सावधान, वार करो। बड़ी ही प्रगाढ़ निद्रा में है कुंभकर्ण। उचित है निद्रा में ही रहे। ये क्या? तीर एवं भाले तो इन्हें देह मर्दन का आनंद दे रहे हैं। हमें द्वितीय उपाय प्रयोग में लाना होगा। सैनिकों, महाराक्षस को उठाने के लिए महाध्वनि उत्पन्न की जाए। शंख, तुरही एवं ढोल बजाए जाएं। ये तो विचित्र ही मनोरंजक दृश्य है। कुंभकर्ण तो और भी आनंद से सो रहा है। तीव्र बजाओ, बजाओ और तीव्र बजाओ। इतनी ध्वनि से कुछ नहीं हो रहा है। और वाद्य लेकर आओ। अरे मूर्खों, भ्राता कुंभकर्ण को लोरी नहीं सुनानी है, उन्हें निद्रा से जगाना है। शोर मचाओ, शोर। ये कर्कश ध्वनि, ये इतने विचित्र से वाद्य क्यों बज रहे हैं लंका में? कुछ भी करके आज कुंभकर्ण को जगाना ही होगा। तब कल उस नर और उसकी सेना का अंत हो जाएगा। इस प्रकार तो ये महाराक्षस जाग ही जाएगा। वानर सेना के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। ये मेरे साथियों के लिए वहां संकट बने, उसके पूर्व ही मुझे यहां कुछ करना होगा। अधर्म के लिए और समय से पूर्व किया गया कार्य पीड़ादायक हो सकता है।